प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, आपको सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आप और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इसे पौष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। सफला एकादशी का भी बहुत महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस व्रत को पूरी निष्ठा और नियम के साथ करने वाले व्यक्ति को सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं सफला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त, पूजा विधि, पारण विधि, पौराणिक कथा और 3 आसान मंत्र जिनके जाप से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी के बारे में माना जाता है कि 100 राजसूय यज्ञों को करने से भी इतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है जितना फल सफला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने पर मिलता है। सफला शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समृद्ध होना, सफल होना। इसलिए जीवन में समृद्धि और सफलता के लिए सफला एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य, धन वृद्धि, समृद्धि, सफलता और वृद्धि के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर 2021 को साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी की तिथि है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 दिसंबर 2021 को दोपहर 4:12 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:40 पर। सफला एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त होगा 31 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:14 से प्रातः 9:18 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है प्रातः 10:39 पर। दोस्तों, आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि। आप सफला एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प करें। आप अपने पूजा घर में या मंदिर जाकर भगवान विष्णु की विधिवत धूप दीप से पूजा करें। उन्हें तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल और नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद सफला एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा पढ़ें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। संध्या समय में आप मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान श्री कृष्ण की दीप जलाकर पूजा करें। एकादशी तिथि को रात्रि जागरण का बहुत महत्व माना गया है। यदि संभव हो तो रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। दोस्तों, आइए जानते हैं व्रत पारण करने की विधि। एकादशी के व्रत की द्वादशी तिथि यानी दूसरे दिन पारण किया जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि को स्नान आदि करके पूजन करें। उसके बाद भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को खिलाएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, आइए सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगर के राजा थे महिष्मान। महिष्मान का बेटा लुम्भक गलत कार्य करने लगा था। वो सदैव ही पाप कर्म करता रहता था, जिससे राज्य की जनता दुखी थी। लुम्भक के कार्यों से परेशान होकर राजा महिष्मान ने उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। अब जंगल में रहने के अतिरिक्त लुम्भक के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके अत्याचारों के कारण कोई और भी उसे अपने नगर में प्रवेश नहीं करने दे रहा था। अब लुम्भक जंगल में रहकर फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात अत्यधिक ठंड के कारण लुम्भक सो न सका। रात भर जागकर वो अपने पाप कार्यों पर पश्चाताप करते हुए भगवान से क्षमा मांगता रहा। इस दौरान उसने अन्न जल का एक दाना भी नहीं लिया। इस तरह अनजाने में ही लुम्भक ने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। लुम्भक के मन में उस समय किसी तरह का छल नहीं था और वो वाकई अपने किए बुरे कार्यों पर दुखी था। व्रत का परिणाम यह हुआ कि श्री हरि की कृपा से लुम्भक के पिता और राजा महिष्मान ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए सैनिक भेजे और उसे पुनः अपने राजमहल में आदर के साथ स्थान दिया। लुम्भक में आए परिवर्तन को देखकर उसके पिता ने राजपाट उसे सौंप दिया और खुद तपस्या करने चले गए।
लुम्भक ने जीवन भर विष्णु जी की पूजा की और अपने राज्य की जनता का ध्यान रखा। जिस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने से लुम्भक को फिर से अपना राजघराना प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से जो लोग सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भी अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं 3 आसान मंत्रों के बारे में, जिनके जाप से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। दूसरा मंत्र, जिसके जाप करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, वो इस प्रकार है ओम ह्री श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए आप इस तीसरे मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम नमो नारायणाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।